शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण महानुभव पंथ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गत रविवार को श्री कृष्ण मंदिर गगन विहार का 34वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। आइए इस कार्यक्रम में संत महंतों द्वारा ज्ञान वर्षा हुई उसका आनंद लेते हैं। जब तक उस जगह को, उस थाह को हम नहीं जानेंगे, तब तक कुछ ना कुछ अधूरापन हमें महसूस होगा। जैसे मैं बचपन से मैं अपना कुछ एक अगर अनुभव मैं आपसे अगर साझा करूं, तो जब जब मेरे गुरुजी गगन विहार का नाम लेते थे तो मुझे परशुराम बास याद आते थे। आप जानते होंगे कि श्री परशुराम बास जी को किसके लिए जाना जाता है, कि जिन्होंने संपूर्ण आकाश को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये एक मेटाफर है, आप मेटाफर जानते हैं, इसे रूपक कहते हैं संस्कृत का। उसे मराठी में अगर कहा जाए तो इसे कहते हैं गगना गवसनी घालने। शास्त्र का विस्तार, इतने प्रकांड पंडित थे कि हमारे गुरुजनों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पुरखे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि ये गगना गवसनी वाले परशुराम बास है। तो जब जब मैं ये गगन विहार सुनता था तो मुझे यही याद आता था कि ये गगन विहार यानी परशुराम बास जी के संबंधित कोई तो ये मंदिर है या कोई हमारा स्थान है। तो आज ऐसे मंदिर का 34वां वार्षिकोत्सव, देखिए जी, चाहे वार्षिकोत्सव पहला हो, 10वां हो, या अभी अभी हाल फिलहाल में हमने जो पीतमपुरा मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया वो 36वां वार्षिकोत्सव हो। वार्षिकोत्सव होता है। तो ऐसे मंदिर का 34वां वार्षिकोत्सव संपन्न, उसमें अनुसरण विधि और क्या चाहिए। गुरुजन बैठे हुए हैं, इस वार्षिकोत्सव की अहमियतता बताएंगे। जिन्होंने धर्म ध्वज फहराया वो धर्म ध्वज की अहमियतता बताएंगे। जिन्होंने ज्ञान ज्योत प्रज्वलित की है वो ज्ञान ज्योति की महिमा गाएंगे। लेकिन साथ साथ में एक बात अगर मैं जोड़ दूं कि जहां पर आज हम खड़े हैं ये हमारे पुरखों के कष्ट से, परिश्रम से है। जैसे कि इस गद्दी पर विराजमान हमारे विद्यमान महंत जी, आचार्य प्रवर परम पूज्य परमादरणीय श्री बाबा जी हैं। इससे पूर्व जो बाबा जी थे, आप उनको नियम के तहत जानते हैं कि उन्होंने कभी भी नियमों के साथ कभी सौदेबाजी नहीं की। अगर कोई उनका अपना भी अगर नियम तोड़कर अगर देव पूजा करने बैठ जाता तो उसे वहां से उठा देते। ये नियम के कारण आज वो जाने गए। ऐसे परम पूज्य कैवल्यवासी श्री राजधर मुरलीधर बाबा जी, उनसे पहले हमारे दादा गुरु जो कि बडनेरा होते थे, उनका भी यहां पर वास्तव्य हुआ। उनसे पहले कैवल्यवासी श्री गोपीराज मुरारी मल्ल बाबा जी, एवं उनसे पहले जो गीता वाले जयतीराज गुरु जी। तो ऐसे आचार्यों की यहां पर वैविध्यता है, परंपरा है। उन आचार्यों ने जो कष्ट परिश्रम किया, आज उन्हीं कष्ट परिश्रम को आज हम सोचने की सीख देने लगता है। ऐसे ही जो महिम भट्ट जी थे, उनके सामने एक ज्ञानयुक्त महिम भट्ट आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें शांत मन से सोचने की सीख देने लगे। कहने लगे, महिम भट्ट कुछ तो करो, साहस करो, पुरुषार्थ करो, करने से ही कुछ होगा। अरे तुम तो बोधवंत हो, तुम्हें चारों पदार्थों का ज्ञान हो चुका है, तुम्हें आत्मा की नित्यता, प्रापंचिक देह की अनित्यता का ज्ञान हो चुका है। अरे तुम तो ऐसे जीव हो जिसे परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति भी सीधा परमेश्वर के मुख से हुई, किसी पुस्तक पोथी से नहीं, किसी पंडित की कथा से नहीं, या अन्य किसी व्यक्ति से नहीं हुई, तो सीधा परमेश्वर के मुख से हुई। ये वही ज्ञान है जो सृष्टि आरंभ होने से पहले सूर्य को मिला था। ये वही ज्ञान है जो श्री दत्तात्रेय महाराज ने यदुराजा को दिया था। ये वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और ये ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन का मोह नष्ट हो गया था। आज तुम भी अर्जुन बनो। आज तुम्हारे मोह नष्ट होना चाहिए। तुम्हारे अंदर भी अर्जुन की तरह दृढ़ संकल्प उठना चाहिए। जब अपनी अंतरात्मा की ये आवाज महिम भट्ट सुनते हैं तो संकल्प विकल्प करने लगे। उसी समय महिम भट्ट संकल्प विकल्प करने लगे और इससे पहले कि घर की ओर कदम बढ़ाते
वही उनके अंदर त्याग की भावना पनपने लगी। महिम भट्ट जी के जीवन में एक त्याग केवल मिट्टी के ठेले के मात्र से आया। मानव जीवन में बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं। मायने ये नहीं रखता कि हम पीछे किस परिवार से हो। जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति समर्पण का भाव होता है, जब हमारे अंदर भी त्याग करने की कोई इच्छा होती है, तो परमेश्वर भी हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। यानी मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि अनुसरण लेना ये हमारी इच्छा नहीं होती, अनुसरण देना ये परमेश्वर की इच्छा होती है, क्योंकि परमेश्वर चुन चुन कर निकालते हैं। ऐसे आप लग जाओ लाइन में, आज लग के दिखाओ लाइन में। अर्जुन कहता है महाराज मुझे बिल्कुल पता है क्या होने वाला है। भगवान कहते हैं क्या होने वाला है? कहता है महाराज कल भीष्म पितामह ने वैसे तो प्रतिज्ञा ले ली है कि अर्जुन कल का सूर्यास्त नहीं देखेगा, लेकिन मुझे आपके श्री चरणों पर ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आप मुझे मरने नहीं देंगे, आप मुझे मरने नहीं देंगे। अगर परमात्मा मेरे श्री चरणों, आपके श्री चरणों का अनुराग ऐसा है, आपके श्री चरणों पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप कभी भी अपने भक्त का नाश नहीं होने नजदीक आ सकते हैं। अगर संबंधी कोई नहीं तो फिर भगवान कैसे आएंगे? पैठन की एक लीला है कि वहां पर एक भक्त भगवान पहुंचे एक मंदिर में, और एक भक्त आरती गा रहा है। आरती गाते गाते क्या कहता है? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिनय और ना दूजा, प्रभु बिनय और ना दूजा। चरणों में अपना जीवन समर्पित किया। संन्यास का मतलब है, महादाई साहब जब महाराज को बोलने लगी कि प्रभु मुझे संन्यास दो, प्रभु मुझे संन्यास दो, तो महाराज बोलने लगे कि भाई अब अगर आपको दादोस ने वाराणसी के लिए प्रेरित किया ही है तो आप ऐसे करो, वाराणसी होकर आओ, वहां से आने के बाद हम संन्यास देंगे। और जब वाराणसी गई, महाराज ने जो जो बातें बताई थी कि भाई तीर्थ देवता पुरुष आमोचक, ये थी चाहे सन्निधान मोचक, तीर्थ आमोचक, देवता आमोचक, पुरुष आमोचक, और ये थी चाहे सन्निधान मोचक, यानी जो सामर्थ्यवंत पुरुष है, जो तीर्थ है, अन्य तीर्थ है, देवता जनित तीर्थ है या देवताओं के क्षेत्र है, वो आमोचक है और परमेश्वर का सन्निधान मोचक है। यह बात जब वाराणसी गई, गंगा में गई, स्नान करने के लिए जब गई, तब वो बातें सब उनको ध्यान में आई कि महाराज ने बताया था कि भाई देवळासारखे देवळं, तीर्थासारखे मंदिर, देवळासारखे देवळं, पाट नदीसारखी नदी, वाळूसारखे वाळू, माणसासारखी माणूस है, यानी जैसे इधर है वैसे ही उधर है। वाराणसी में कोई नाभिन्य नहीं है। यह बात जब वहां उनको समझ में आई, इसका मतलब उनको आत्मज्ञान हुआ, तो उन्होंने हाथों में जल लिया और वो समर्पित करते हुए बोली कि आज से दादोसाला तिळांजली, आजपासून दादोसाला तिळांजली, मराठी समझते होंगे जो उनके शब्दों में बता रहा हूं, आजपासून दादोसाला तिळांजली, यानी आज से वो दादोस जी का जो मैं जिनके भ्रमित विचारों से भ्रमित होकर इधर आई, जिन्होंने मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया, प्रतारक विचारों से भ्रमित होकर मैं जो इधर आई, ये मेरी गलती थी, ये मुझे समझ में आ गई। आज से मैं वो दादोस को तिलांजलि देती हूँ, उनका त्याग करती हूँ। आज से मैं उनकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आज से उनके सानिध्य में भी नहीं रहूंगी। देवता तीर्थों को तिलांजलि, यह जो उनको आत्म प्रतीति हुई, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। और आत्मज्ञान की व्याख्या स्वामी ने की है कि आत्मज्ञान
आत्मज्ञान से क्या लाभ प्राप्त होता है? आत्मज्ञान है मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, इसका ज्ञान, इसको आत्मज्ञान बोला जाता है। और आज मैं जीवात्मा हूं, परमात्मा की शरण गए बगैर मेरे आत्मा का उद्धार नहीं हो पाएगा। यह जानकारी होना है आत्मज्ञान। और जिसको आत्मज्ञान हुआ, आत्मज्ञान है मोक्ष। आत्मज्ञान जिसको होता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। हर एक मोक्ष का मतलब है केवल परमेश्वर की अविद्या का बंधन छूटकर परमेश्वर के आनंद में प्राप्त होना, यही मोक्ष नहीं। मोक्ष की सीढ़ियां है। कुविचारों से छुटकारा, ये भी मोक्ष है। देवता भक्तियों से छुटकारा, ये भी मोक्ष है। प्रापंचिक नश्वर सुखों से, भौतिक सुखों से परान्मुख होना, ये भी मोक्ष है। और यह बात जब महादशा को के आत्मज्ञान जब हुआ तो वो जब महाराज के पास आई तो महाराज को आप बोलने लगे कि प्रभु आप तो बोल रहे थे कि वाराणसी से होकर आओगे तब हम संन्यास देंगे। भाई संन्यास हो गया। महाराज बोलते कि संन्यास हो गया, अब संन्यास की कोई स्पेशली कोई विधि करने की जरूरत नहीं। बोले ऐसे कैसे? उस वक्त महाराज बोलते हैं कि भाई पुरायित गया पाद्यांतरी गोन ऊर्ध्वबाहो करो संन्यास तो हम पोकरी दे तो कई संन्यास यानी गले इतने पानी में नदी में जाकर हाथ ऊपर उठाकर मैं सन्यासी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं सन्यासी हूं, ढिंडोरा पीटने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाबा जी ने एक श्लोक बोला था कि ज्ञान से मुक्ति होती है, मुंडन से नहीं। एक संस्कृत सुभाषित के उन्होंने मुंडन से मुक्ति नहीं है। उसी तरह आपको हमने यही बताया था कि वहां से आने के बाद हम संन्यास देंगे कि राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर इनका त्याग, यही संन्यास है। आज ये नवदीक्षार्थी तपस्विनी समृद्धि बाई ने इन षड्विकारों का त्याग करने का जो बीड़ा रखा है, जो आज संकल्प किया है, इस चौकी पर अपना सीधा पैर राइट पैर रखकर बैठी है। उसी वक्त उसने संकल्प किया कि आज से मैं राग द्वेषादि को का त्याग करके परमेश्वर की शरण में जाने की निष्ठा रखते हुए परमेश्वर का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करूंगी। आज उन्होंने जो संकल्प किया है, आज वो उन्होंने वस्त्र परिधान किए हैं, ये वेशभूषा धारण किए हैं, ये वेशभूषा उनको हमेशा याद दिलाते रहेंगे। क्योंकि वस्त्र जो है, वस्त्र हमेशा व्यक्ति के साथ होते हैं, सोते समय भी होते हैं। इसलिए वो वस्त्र हमेशा याद दिलाएंगे कि तुमने रागादि षटकों का त्याग किया हो, तुम ईश्वर की शरण में गई हो। संन्यास अंदरूनी होता है, ये बाहरूनी तो दीक्षा है। परसों जालिका जो में 19 तारीख को संन्यास दीक्षा विधि थी, दीक्षा विधि का प्रोग्राम हुआ था। उस वक्त मैंने ये थोड़े से विचार व्यक्त किए थे, लेकिन आज समय बहुत कम है। अभी थोड़े से मैं वो उसका मैं ये करते हुए कि ये संन्यास वस्त्र धारण किए, उन्होंने जो अंदरूनी त्याग करने का जो उन्होंने प्रतिज्ञा की, उसका स्मरण करने के लिए जो वस्त्र है, ये दीक्षा है। दीक्षा का मतलब व्रत। आज से मैंने व्रत धारण किया हुआ है। व्रत, दीक्षा का मतलब व्रत। आज जो व्रत धारण किया है उसकी स्मृति, उसकी याद दिलाने के लिए वस्त्र है। और फिर इसके बाद मैं अनुसरण, परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करूंगी। और उसका जो प्रयास शुरू होगा वो करेंगे, वो अनुसरण। 3 सीढ़ियां है, संन्यास, दीक्षा और अनुसरण। जब हम किसी को कोई अंदरूनी बीमारी होती है, गांठ होती है, उसके लिए डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है।
समझ लो एक व्यक्ति को कैंसर हुआ और कैंसर की और गांठ निकालने के लिए डॉक्टर ने देखा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक्सरे वगैरह निकाले, एमआरआई किया, सब और बाद में बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, इसको निकालना पड़ेगा। हाँ, फिर निकालने के लिए आपके रिश्तेदारों की अनुमति चाहिए पहले ऑपरेशन देने में जाए, या पूछेंगे, अनुमति पूछेंगे, फिर उनका त्याग करना होगा। ऑपरेशन थिएटर में आपको अकेले ही जाना होगा, सब बाहर रहेंगे, कोई साथ में नहीं जाएगा अंदर। वहां जाने के बाद फिर और भी कुछ करना होगा। क्या? तो ये आपके जो कपड़े, ये कपड़े नहीं चलेंगे, हमारे हॉस्पिटल के कपड़े आपको डालने पड़ेंगे। चलेगा, ठीक है। और भी त्याग, और ये एक बात छोड़नी होगी। बोले क्या? आपकी याददाश्त छोड़नी होगी। आप कैसे? जो इंजेक्शन आपको दिया जाएगा, छोटी सी गांठ निकालने के लिए ये सारी बातें सब करनी पड़ती है। डॉक्टर जो जो कहेगा वो करना पड़ता है, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है, वो बाहर रहते हैं, हम अकेले ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, वहाँ वस्त्र परिवर्तन करना पड़ता है, वहाँ फिर याददाश्त भी भूलनी पड़ती है और फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो फिर ये अविद्या नाम की जो अनादिकाल से लगी हुई गांठ, ये शरीर में अनादिकाल से लगा हुआ जो रोग, इसको ऑपरेशन करने के लिए ये सारा विधि है। वस्त्र दिए गए, अभी भूलना भी है, स्वदेश संबंध त्याज्य स्वग्राम संबंध त्याज्य, ये तो हो गया। लेकिन संबंधी अंतर संबंध तो विशेषता त्याज्य। संबंधियों को तो दूर से भी याद नहीं करना, उनको भूलना है। छोटे से काम के लिए, छोटे से शरीर के अंदर एक छोटी सी गांठ है, उसका ऑपरेशन करने के लिए ये सारी बातें करनी पड़ती है। तो इतना बड़ा ऑपरेशन जिससे उसको उधर सुख प्राप्त होता है, इससे इधर आनंद प्राप्त होता है परमात्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए तो ये सारी बातें करनी होगी। और इसीलिए आम जनता के लिए मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ कि संन्यास का मतलब ये है कि जो अनादिकाल से लगी हुई जो अविद्या, जिस अविद्या की वजह से हम इस भ्रमण में 84 लाख योनियों के भ्रमण में फंसे हुए हैं, उस भ्रमण से बाहर निकालने के लिए ये परमेश्वर की शरणागति में जाना है। श्री कृष्ण भगवान जी ने बताया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग करते हुए मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करते हुए अपना आनंद प्रदान करूंगा। ये अर्जुन जी को पता है। वही बात हमारे महाराज साधनदाता श्री चक्रवर्ती जी ने श्री महिम भट्ट जी को डोमेग्राम में जब मुलाकात हुई तो ये सृष्टि मध्ये कवने करने मुझे जना, ये सृष्टि में किसी भी कर्ण से, किसी भी प्रयास से, किसी भी कष्ट से, व्रत, तप, जप, ध्यान, धारणा, योग, अनुष्ठान, किसी से भी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। एका परमेश्वर, किसी से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। एक परमेश्वर जो है उनको शरण गए बगैर और उस परमेश्वर को शरण जाकर उनका सानिध्य प्राप्त करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए, उनके आज्ञा का अनुसरण करते हुए आचरण जो किया जाता है उसको दास्य बोलता है। और वह दास्य मोचक ऐसे महिम भट्ट जी को महाराज ने बताया। और ये उन बातों को ध्यान में रखते हुए आज धर्म कुमारी सुरुचि जी ने आज संकल्प करते हुए आज अनुसरण लेने का बिड़ा रखा है, संन्यास लिया है और वो आज से तपस्वी समृद्धिबाई बन गई है। उनके जीवन में महाराज के जो विचारों का हाथ पकड़ते हुए महाराज ने साधनदाता श्री चक्रधर महाराज ने जो आचार अनुष्ठान बताया, वो आचार अनुष्ठान का उनके जीवन में उपयोग हो, उनसे आचार का अनुष्ठान हो, परमेश्वर की शरण में
जो आज जाने का उन्होंने संकल्प किया है, तो परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की शक्ति उनमें प्राप्त हो और उनका अनुसरण महाराज साधनदाता श्री चक्रधर प्रभु स्वीकार करें। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए तपस्विनी समृद्धि बाई को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इस मंदिर के संचालक आदरणीय पूजनीय परम पूज्य पट्टाधिष्ठित महंत श्री मुरारी मल्ल बाबा जी तथा जो इनकी जो निमित्त है आदरणीय पूजनीय महंत श्री नरेंद्र मुनि बाबा जी, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। उनके हाथों से ऐसे ही धर्म कार्य होते रहे। उनके हाथों से ऐसे ही अनेक जो को वेद बोध ज्ञान अनुसरण के राह पर चलाते हुए परमेश्वर का जो उद्धार यात्रा में अनेक पिपासु जिज्ञासु लोगों को समाविष्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हो, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए आप सभी भक्त जनता को मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। अभी नया साल जो आने वाला है, 8 दिन बाद 4-5 दिन बाद नया साल शुरू होने जा रहा है। 2023 1 जनवरी से जो शुरू होने जा रहा है, उस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। जो अभी नए भय निर्माण हो रहा है, जो पीछे 2 साल पहले कोरोना ने हमें भयग्रस्त किया था, उस कोरोना से महाराज हमें दूर रखे, कोरोना की कोई पीड़ा व्यथा न होते हुए आप सभी भक्त जनता को आरोग्य प्रदान करे, आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, परमेश्वर आपको शक्ति दे। यही मैं आप सभी भक्त जनता को हार्दिक बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभ चिंतन, आपकी शुभकामनाएं ऐसी हम पर बनी रहे। बस अब संपूर्ण सभा के अध्यक्ष जो परम पूज्य परमादरणीय श्री बड़े बाबा जी हैं, जो कि परमेश्वरपुर से पधारे हैं, ऐसे बड़े बाबा जी को नम्र निवेदन कि अब आपका मंतव्य शुरू करें। एक 9696 नंबर की वैगनर है, किसी के घर के सामने खड़ी है, तो घर वाले परेशान है, गाड़ी को साइड करें। उनकी हमेशा आगे पीछे कर लेती है, पता नहीं कौन से भगत है। हुकम करो दिवाचारम पंगुम लल्लेति गिरिम यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम। सर्वत्र श्री चक्रधर स्वामी की भक्तीचा वेळ झाला, त्यामुळे कोणाची आवाज नाही होत। आता आमचे काही मराठी मिक्स शब्द होतील, काही हिंदी मिक्स शब्द होतील, आपली स्वस्थता, आपली स्वस्थता। बोला मराठी, काय हरकत। हो हो, परम पूजनीय श्री महात्मा जी का फोन आया रुद्रपुर में, 2-3 बार फोन आया, बोलने लगे तुम महात्मा जी आपको आना ही है। तो मैंने बोला मेरी अवस्था ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आ पाऊंगा ऐसी कोई मेरे में उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं ग्लोबल में टिकट लेकर भेज देता हूँ। उन्होंने बोला तो मैं टिकट यहाँ से बना के आपको भेजता हूँ। तो मैंने बोला मैं टिकट आप खुद निकाल लूंगा, जब मुझे अच्छा लगे खुद टिकट निकालूंगा और आने का प्रयास करूंगा, आप टिकट मत निकालो। उसके पहले परम पूज्य ने यहाँ स्टेज पर बैठे परम पूज्य आचार्य श्री खामनेकर बाबा जी, वहाँ बैठे हुए जामतपुर बाबा जी, सब जितने भी स्टेज पर जितने भी आचार्यगण हैं, सभी भक्त जनता है, सभी महात्मा का यहाँ के हर एक मठों के मंदिर बने हुए, हर एक दिल्ली के हर कोने में और पंजाब प्रांत में कई मंदिर बने हुए हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। क्यों?
समय बहुत हो चुका है, लेकिन अभी स्टेज पर आने पर कुछ बोलना ही पड़ेगा ना। 2 शब्द नहीं तो बोले बाबा जी आए और खाई गए, ऐसा ना हो जाए। कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा ना, 2 मिनट के लिए सही। बहुत दिनों की बात है, मैं कम से कम 22 साल का था। मुझे एक स्मृति याद आ रही है परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी की, जिन्होंने मंदिर का नींव रखी ना। मैं रुद्रपुर में था, संन्यास लिया हुआ था, मार्ग से आया हुआ था। अचानक 2 या 3 बजे के सुमार में बाबा की गाड़ी लेकर आए। उनके साथ में अभी की जो दरिया पर बाबा जी थे, क्या गुंजरा दादाजी वो थे, रखत वाले थे और बाबा जी थे। उस समय पंथ का कोई ऐसे वातावरण था, और लीलाचरण के बारे में बहुत से मत ऐसे अलग अलग हुए थे। बाबा जी आए, स्नान नमस्कार के, हम भी थोड़े डरते थे उनसे, ऐसे भागते। हमने संन्यास तो लिया था, लेकिन जब वो आए ना गाड़ी देखा, मैंने राजमठ किया और ऐसे आए। मैं था और मेरे साथ और 1-2 महात्मा जी थे। बैठ जाओ। 1-2 महात्मा जी थे, तो हम सब ऐसे दूर, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि ये कुछ हमसे दूर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा अरे इकडे या, अरे इकडे या, दूर का जाता, अरे आपल्याला सर्वांनी एकत्रितच यायचं आहे, आपल्याला सर्वांनी एकत्रितच या, दूर का भागता। ती आठवण मला आज या ठिकाणी उपलब्ध झाली। खाली कंडिशन आहे, त्यांनी या ठिकाणी नींव टाकली, उन्होंने यहाँ पे नींव डाली, मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण होने पर ही आप सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं तो यहाँ कोई इकट्ठा नहीं होता। अनेक लोग, अनेक सदभक्त यहाँ बनाए गए, नए सिरे से भी भक्त बनाए यहाँ पे। बाबा जी दूरदृष्टि थे, उनकी दृष्टि बहुत दूर थी, आखिरी का अंदाजा लगा देते हो। ये तो ठीक है, आज आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इसलिए कि मंदिर का जो 34वां सालाना है, 34वां सालाना है, 4 और 2 साल, चारों हरेक में अपने अपने मत मतांतर यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन मैं कोई मत मतांतर रखता नहीं। चतुर्विध साधन यहाँ एकत्रित हुआ है, मैं इसलिए 4 पकड़ता हूँ। स्थान है, प्रसाद है, भिक्षु के वासनिक है, वहां से कराची से दाणनक केशकड़ा का विशेष यहाँ आया हुआ है, यानी स्थान भी यहाँ है, प्रसाद भी यहाँ है, भिक्षुक भी है, वासनिक भी यहाँ है। महाराज ने कहा कि बहुत ही भिक्षुक है, बहुत वासनिक है, जहाँ एकत्र होती है वहाँ प्रत्यक्ष ईश्वर अवतार है बेटा। बहुत बढ़िया। कक्षकार बोलते हैं कि बहुत ही भिक्षुक है, बहुत ही वासनिक है, स्थान प्रसाद है, जहाँ एकत्र वहाँ प्रत्यक्ष ईश्वर अवतार है बेटला, ऐसा पक्ष उद्धरण प्रकरण में है। आज हम चतुर्विध साधन एकत्र हैं, चतुर्विध साधन मिलने से क्या योग्यता होती है ये हम नहीं जान सकते। महाराज ने किसी भक्त ने पूछा, ज्यादा नहीं बोलना, थोड़ा सा बोलूंगा, 2-3 शब्द और बोलूंगा, वेद चरित्र सुनाता हूँ। महाराज किसी भक्त ने पूछा, महाराज ये संसार क्यों दुखी है? हम संसार में सुख मानते, कहाँ का सुख है? ये तो राण घटिका है, घूमती रहती है, चलती रहती है, जितने भी सुख है सब नष्ट होने वाले हैं। माया का चक्र चलता रहता ना, हम देखते कि इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है, वो सुख नहीं मिलेगा। माया चक्र भ्रमण है, चक्र भ्रमण है, घूम रहे हैं हम अनंत युग से, अनंता सृष्टि से घूम रहे हैं ना, हम भटक रहे हैं ना, लेकिन हमको कोई स्थान नहीं मिल रहा। महाराज ने उत्तर दिया, ये तीचे जवळ के बिन, शब्द कैसा है? ये तीचे जवळ के बिन, जब आप हमारे हो जाएंगे तब ये संसार का जो चक्र है सब छूट जाएंगे। आज इस बच्चे ने महाराज ने दशी से धर दी, उन्होंने दशी पकड़ ली महाराज।
वो बच्चे ने आज उसने कुछ नहीं देखा। हाँ, आज उसने खाली ईश्वर को, ये उसका प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? महात्मा जी गुरु जी पढ़ा दे वो ब्रह्मोदय शास्त्र पढ़ रहे हैं। मैंने तो ऐसा तर्क लगा है कि परम पूज्य श्री बाबा जी से वो पढ़ाई कर रहे हैं। बाबा जी से पढ़ाई कर रहे हैं, तब उसको ये संसार की जो अनित्य रहा है उसके समझ में आई। तभी उसने निर्णय किया कि हमको संन्यास लेना है। आज उसने अपनी रस्सी पकड़ी हुई, रस्सी, इसलिए आज वो चलने लगी है। आज शुरुआत है उसकी शुरुआत अच्छी ढंग से इनसे बाबा जी से पढ़ाई होते रहेंगे तो वो एक महान तपस्विनी बन जाएंगे आगे के लिए। इसलिए मैं उसका भी शुभानंद करता हूँ। उसने संन्यास लिया आज के जमाने में, इसलिए उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे यहाँ पर बुलाया परम पूज्य श्री बाबा जी ने। आप सब लोग को यहाँ एकत्र होकर बड़ी शांत तरह से मेरे दो शब्द सुन रहे हैं। परम पूज्य बाबा जी के सामने बोलता है बहुत ज्ञानी है। और जिन्होंने मुझे बोला है, क्या उनका नाम, उनके भी आभार मानता हूँ। सब भक्तों जनता ने मुझे यहाँ नियुक्त किया ये पद के लिए, इसलिए मैं आभार मानता हूँ। और यहाँ पर मेरे दो शब्द। बहुत बहुत आभार बाबा जी, बहुत बहुत उपकार आपका। तो अब आभार प्रदर्शन के लिए इस मंदिर के जो व्यवस्थापक संचालक हैं परम पूज्य परमादरणीय श्री नरेंद्र मुनि महात्मा जी, आप भक्तों का भी बहुत बहुत यहाँ पर आभार, क्योंकि यहाँ पर आपने जो समय सूचकता दिखाई, आप बिल्कुल कोई भी नहीं उठे, सभी गुरुजनों के प्रवचन हुए। तो एक बार भक्तों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी की जय। परम पूज्य परम महंत आचार्य प्रवर प्रातः सम्माननीय श्री परमेश्वरपुर निवासी श्री बड़े बाबा जी, सच में मैंने बाबा जी को फ़ोन किया कि बाबा जी इस मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं और मैं हृदय से चाहता हूं कि आप उपस्थित हों। बाबा जी ने कहा महात्मा जी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्वस्थ नहीं हूं, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा बाबा जी आप महाराज को वीड़ा अर्पण करो, प्रार्थना करो कि आप यहाँ जरूर आएँ और आपकी उपस्थिति हमारे कार्यक्रम में हो। मैं आप भगवान से प्रार्थना करो, मैं आपकी टिकट निकाल के भेजता हूँ। तो बाबा जी ने बोला नहीं, मैं स्वस्थ हूँगा तो मैं टिकट निकाल के अवश्य पधारूँगा। और ये बाबा जी की उदारता है, उनकी अनुकंपा है कि उन्होंने स्वस्थ होते ही खुद ही टिकट निकाला और स्वामी यहाँ उपस्थित हो गए। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही आचार्य प्रवर परम पूज्य परम महंत आचार्य प्रवर कविश्वर कुलाचार्य कनाशी के बड़े बाबा जी, जिनको मैंने आग्रह किया बाबा जी आपके पास हमारे धर्म की, हमारे परमेश्वर की महान दुर्लभ देव पूजा है, आप हमें कृपया उस देव पूजा को के वंदन का सौभाग्य प्रदान करवाएं। तो बाबा जी ने मेरी विनती स्वीकार की और पहली बार, मतलब दिल्ली में पहली बार पूरी देव पूजा वो हमारे को वंदन करवाने के लिए लेके आए। इसका मैं श्री कृष्ण मंदिर गगन विहार मंडली की तरफ से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही परम पूज्य परम महंत गाजियाबाद निवासी श्री बड़े बाबा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें भी मैंने फ़ोन पे एक सिर्फ विनती की और उन्होंने मेरी विनती स्वीकार करके यहाँ उपस्थिति दर्ज की, इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही परम पूज्य परम महंत मेरे गुरु जी, जहाँ मैंने संन्यास लिया, जालिका देव निवासी बड़े बाबा जी, उनको भी मैं आग्रह करने पर, मेरे आग्रह पर वो परिवार से यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही जालिका देव निवासी श्री चक्रपाणी आश्रम के श्री बाबा जी, जिन्होंने मेरी विनती, मेरा आग्रह स्वीकार किया और तबीयत अस्वस्थ होते हुए भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही श्री गोपाल मंदिर पुल बंगश के बाबा जी, जिन्होंने यहाँ आकर
हमारे इस प्रोग्राम में शोभा बढ़ाई, उसका उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं क्षमा चाहूँगा फगवाड़ा निवासी बड़े बाबा जी, जिनका भी कि अभी पिछले वृंदावन के प्रोग्राम के बाद एक दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी आश्वस्त थे, फिर भी मेरी प्रार्थना पर वो उपस्थित हो गए। आज आश्वस्त होते हुए उन्होंने बेल्ट भी बांध रखी है, फिर भी वो उपस्थित हुए। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे देवराठी के क्षेत्र में, मेरे हर क्षेत्र में मेरे मार्गदर्शक परम पूजनीय आचार्य प्रवर मेरे श्री बड़े बाबा जी, उनको मैं उनकी प्रसन्नता जिसके कारण मैं इतनी सुलभता से ये संचालन कर पा रहा हूँ, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि अपना शुभ चिंतन सदा मेरे पर बना रहे। और इस सभागृह में उपस्थित सभी संत महंत तपस्वी भाइयाँ जो कि अपने अपने मठों को, अपने अपने मंदिरों को छोड़कर कष्ट सहन करके यहाँ पधारे, इतनी सर्दी होते हुए भी यहाँ सब पधारे, उन सब का भी मैं अपनी ओर से, श्री कृष्ण मंदिर गगन विहार की ओर से, श्री कृष्ण गगन विहार मंडली की ओर से सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने जो इस धर्म सभा में उपस्थित होने के लिए उन्हें जो कष्ट हुआ उनके लिए, उसके लिए मैं उनसे सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री चक्रधर स्वामी महाराज की जय। संत महात्मा आदरणीय गुरुजनों का भोजन जो है वो कम्युनिटी हॉल में है, बैठक व्यवस्था लग चुकी है। अब सर्वप्रथम हमारी तपस्विनी समृद्धि बाई जी को यहाँ पर झोली प्रदान की जाएगी। सर्वप्रथम संत महात्मागण तपस्विनी नूतन दीक्षार्थी का पूजन करेंगे एवं उसके उपरांत सारे गृहस्थी उनका पूजन करेंगे। बाबा जी को गुरुजनों को जाने के लिए रास्ता दे। वहां पर जो भी सद्भक्त खड़े हैं एक क्यू बना लीजिए, वहां से गुरुजनों को रास्ता दे। गुरु जी कर लें, उसके बाद आप लोग थोड़ा साइड वो नूतन दीक्षार्थी का पूजन करके आगे फिर कम्युनिटी हॉल में भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। थोड़ा रास्ता दे दीजिए, रास्ता बनाइए गुरुजनों को आने के लिए। आइए भैया मेरे को सॉल देना हुआ। महाराज सामने है, महाराज सामने से महाराज जी आप थोड़ा ऐसे हो जाओ। मैं करवा स्वामी